गुड मॉर्निंग। फिजिक्स 12th क्लास से स्थिर विद्युत चैप्टर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन एग्ज़ाम में, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है पर बड़े कंपटीशन में ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ से है। क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ से है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक वर्ग है, उस वर्ग के शीर्षों पर या कोनों पर आवेश दिया गया है Q2, Q3, Q4, Q। अब बताना है कि उसके मध्य बिंदु पर कोई आवेश लिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा। क्वेश्चन भी लिखे देते हैं। एक वर्ग के शीर्षों पर 4 आवेश क्रमशः Q2, Q3, तथा 4Q उपस्थित हैं तो उसके मध्य में स्थित आवेश Q पर परिणामी बल क्या होगा। ये एक वर्ग के शीर्षों पर 4 आवेश क्रमशः Q2, Q3, तथा 4Q उपस्थित हैं तो उसके मध्य में स्थित आवेश Q पर परिणामी बल क्या होगा। देखिए एक हम वर्ग ले लेते हैं, ये है वर्ग, ठीक है। ABCD इसका नाम रखे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ आवेश Q है, यहाँ आवेश 2Q है, यहाँ आवेश 3Q है, यहाँ पर आवेश क्या है 4Q है, और इसका ये मध्य बिंदु हो गया O, और यहाँ पर आवेश जो है वो क्या है Q है। लीजिए मध्य बिंदु O पर आवेश Q है। हम इस दूरी को मान लेते हैं, ये दूरी को क्या मान लें, x मान लेते हैं, x ये पूरा वर्ग है तो ठीक है ना। ये यहाँ इसको मिला देते हैं, ये ठीक है ना। अब ये तो पता है, ये x है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा। ABD में देख लेते हैं, ABD में BD इक्वल टू x² प्लस x², ये हो जाएगा 2x², यानी x√2 आया BD, ठीक है। ये BD की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये OB कितना हो जाएगा, उसका आधा होगा, ये BD है, तब OB बराबर x√2/2, तो ये x/√2 हो गया। इसी को हमने x√2/√2 इंटू √2 किया तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब जितना OB होगा उतना OD होगा, उतना OC होगा, उतना OA होगा, है ना। स्पष्टतः OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD बराबर x/√2 R माने ले रहे हैं कि ये क्या है R है, यानी हम इसको R लिखे देते हैं, ये है ना। ये R मान आ लिए हैं, जबकि उसका x/2 होगा, ठीक है ना। R माने ले रहे हैं हल करते समय, ठीक है ना। क्या प्रश्न तो पहले प्रश्न में इतना है कि ABCD एक यानी एक वर्ग है, Q2, Q3, Q4 आवेश हैं और मध्य में Q आवेश है, तो उस पर कितना बल लगेगा ये लाना है, परिणामी बल, ठीक है ना। तो देखना सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इसके द्वारा, देखिएगा सब कुछ समझना है इसी में, ठीक है ना। जो कंपटीशन के लिए है के हिसाब से तैयार करना है, यानी आप 12वीं पढ़े हो मानकर चलो, है ना। अब फिर भी जो 12वीं क्लास वाले पढ़ रहे हैं तो वो भी तो इतना देखेंगे तो समझना ही चाहिए। कूलाम का नियम इसके पहले आप पढ़े रहेंगे तो यहाँ से ये क्यू आवेश इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो इस आवेश से इस पर जो बल लगेगा, इस आवेश से जो इस पर बल लगेगा, हम इसको ऐसे दिखाई देते हैं, ये हो जाए क्या, एफ, और ये आवेश इस पर जो बल लगाएगा उसको पहले देखिए, जो एफ हमने लिखा है तो ये एफ का मान होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर स्क्वायर। अब इसके द्वारा इस पर ये बल लगा, अब इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा तो इसका 3 गुना होगा, क्योंकि यहाँ पर Q था तो यहाँ पर Q आया है, पर ये 3Q है तो यहाँ 3, तो ये फोर्स जो बल जो होगा, ध्यान देना, ये बल 3F होगा। यदि हम इतने को F कह रहे हैं तो उसमें 3 का गुना भी रहेगा, ये 3Q है तो समझना क्या कह रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच लगने वाला बल ये आया, ठीक है, और इन दोनों के बीच लगने वाला बल निकालेंगे तो F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 3Q अपान आर स्क्वायर आएगा। तो F डैश इक्वल टू 3F है ना कहलाया, तो इसलिए हम यहाँ F ये ले लेते हैं, इधर ये 3F हो जाएगा, उसका तिगुना। ठीक है ना। तो यदि हम इतने को यह मान रहे हैं तो इसमें 3 का गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो। और जब इतना समझ गए तो ये आवेश इस पर जो बल लगाएगा वो इस प्रकार रहेगा, ये 4F होगा, और ये आवेश इस पर जो बल लगाएगा इस पर, उसकी दिशा ये होगी, वो ये 2F होगा। बात समझ रहे हैं क्या। इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल ये F है, और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल इधर होगा, वो उसका तिगुना होगा, तो 3F लिख दिए। और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल जो है वो F का दुगुना होगा, तो 2F, और ये 4 गुना होगा इसके द्वारा, तो ये ठीक है ना। ये ना देखना कि ये 2 है तो इधर, ये आवेश इस पर बल लगाएगा वो इधर दिखाया गया है, ठीक है ना। अब तो आप क्या देख रहे हैं कि बिंदु O पर ये 3F और F है, बिंदु O पर यह 3F और F विपरीत दिशा में है, तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, तो घटा देंगे। 3F और F का परिणामी कितना आएगा, 2F, विपरीत में है तो। ऐसे ही 4F और 2F का परिणामी भी कितना आएगा, 2F आएगा, ठीक है ना। इन दोनों का परिणामी क्या होगा, 2F इस साइड में, और इन दोनों का परिणामी 2F होगा इस साइड में, ठीक है ना। देखिए क्या कहेंगे, क्योंकि 3F और F विपरीत दिशा में हैं तो उनका परिणामी F डैश बराबर 3F माइनस F बराबर 2F OA दिशा में। इसी प्रकार 4F और 2F विपरीत दिशा में हैं, इसलिए
परिणामी एफ डबल डैश बराबर 4f माइनस 2f, तो ये भी 2f आया, और ये जो आया वो भी दिशा में है, वो भी दिशा में, इस दिशा में ये कार्य करेगा। ठीक है ना। अब एफ डैश और एफ डबल डैश परस्पर लंबवत हैं, तो एफ बराबर एफ डैश स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश स्क्वायर, ये कैसे आ जाएगा? जब ये लंबवत हो जाएंगे तो उनका परिणामी ये परिणामी है, ठीक है ना, परिणामी ये हो जाएगा एफ डैश स्क्वायर पे एफ डबल डैश स्क्वायर प्लस 2f डैश एफ डबल डैश cos 90, क्या हो जाएगा? cos 90, तो cos 90 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो अंत में यही आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए एफ डैश को हम क्या लिख सकते हैं? 2f, और एफ डबल डैश को भी क्या लिख सकते हैं? 2f, तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा f इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, यानी f इक्वल टू 4f स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 8 2 दूना 4, एफ स्क्वायर 4 एफ 8, तो ये 2√2f आया, और एफ का ये वाला मान रख देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर एफ के जगह पर ये मान। अब यदि आपको, तो आगे देखिए यही क्या हो जाएगा, तो यहाँ एफ नेट लिख देते हैं, एफ नेट परिणामी के कारण एफ नेट बराबर परिणामी एफ नेट, ठीक है ना, और ये एफ का ये वाला मान रख देते हैं, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? 2√2, और एफ का मान 1/4π QQ/r स्क्वायर, और आर का मान कितना है? 2√2 1/4π QQ/ ये x/√2 का स्क्वायर, 2√2 1/4π QQ/x²/2, तो ये इसे आ जाएगा 4√2 1/4π QQ/x²। ये एफ नेट बराबर ये फार्मूला ये आ गया। अब यदि आपको इस क्यू का मान दिया रहेगा तो उसका मान यहाँ रख देंगे, इस क्यू का मान दिया रहेगा तो उसका मान रख देंगे, वर्ग की भुजा दिया रहेगा तो भुजा का मान रख देंगे, और 1/4π का मान 9 × 10⁹ होता है। ठीक है ना। कभी कभी आपको ये आंसर इतने पूछ देता है, इतना ऑप्शन में, है ना, कि 2√2f आएगा उसका परिणामी, यदि इसके बीच का बल f है तो याद रखिएगा ऑप्शन कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए है, मान लो एक ये वर्ग है ना, आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, समझ जाओ। एक वर्ग है ABCD, और ये कह दिया जाए कि यहाँ का आवेश 2 माइक्रोकूलम है और यहाँ का आवेश 5 माइक्रोकूलम है और यहाँ का आवेश
ये भी 2 माइक्रोकूलाम है और यहाँ का आवेश क्या है 5 माइक्रोकूलाम है, ठीक है ना। और यदि यहाँ सेंटर पर कोई एक अंक आवेश जो भी लिया जाए तो उस पर परिणामी बल कितना होगा, क्यों, इस पर परिणामी बल कितना होगा। तो पहले तो ये आप कर लिए मान लो, ठीक है ना। यहाँ देखिए यदि ये प्लस क्यू आवेश है तो ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये हो जाएगा FA, ठीक है। और ये प्लस में है तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये हो जाएगा FC। ये जो है इसको भी रिपल करेगा तो ये हो जाएगा FB, और ये इसको रिपल करेगा तो ये हो जाएगा FC, ठीक है। और क्या होगा, FC और FA बराबर, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, यानी FA और FA जितना होगा उतना क्या होगा, ये D ना है, सॉरी, जितना FA होगा उतना होगा FC। FA और FC क्या है, बराबर तथा विपरीत, दिशा में, ठीक है। और FB बराबर FD तथा विपरीत दिशा में, और ये भी विपरीत दिशा में है। अब जब ये दोनों बराबर है और विपरीत दिशा में है, ठीक है, ये भी बराबर है और विपरीत दिशा में है, तो इसको ऐसा लिख दिया जाएगा FA बराबर माइनस FC, और इसको लिख दिया जाएगा FB बराबर माइनस FD, बराबर है इस वजह से, ठीक है ना। तब Q पर परिणामी बल F बराबर FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD। अब FA की जगह FC लिख दो माइनस में FC, ठीक है। और ये FB की जगह पर माइनस FD लिख दो, FB की जगह पर माइनस FD, और ये FC प्लस FD है, ये है, तो ऑल ओवर के आगे 0। और वैसे भी है ना, ये सब आपको हम बता आ रहे हैं, वहाँ तो आपको लगाने के लिए टाइम ही नहीं है, कंपटीशन में 1 मिनट का टाइम ही रहता है। तो आप सीधे समझो कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसके द्वारा लगने वाला, इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल ये होगा, इसके द्वारा लगने वाला बल ये हो गया। दोनों बल बराबर है विपरीत दिशा में, तो इसका परिणामी 0 हो गया। और ये दोनों बल बराबर और विपरीत है, इनका परिणामी 0 हो गया। तो कुल मिला के परिणामी बल कितना आया, 0 आया, ठीक है ना। ध्यान रखना, मान लीजिए इसमें से इन दोनों को माइनस कर दे, दोनों को क्या कर दे, माइनस कर देगा, तो माइनस करेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करे, तब भी ये दोनों बराबर और विपरीत होंगे, ठीक है ना। अब 1 प्लस 1 माइनस होगा, 1 प्लस 1 माइनस होगा, तब अलग आएगा। जैसे ये मान लो माइनस में है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, पर ये वाला रिपल करेगा, तो ये जुड़ेंगे। और ये वाला भी ऐसे है तो जुड़ेंगे। फिर वही 90 अंश के कोण पर रहेंगे तो उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता क्या है, ठीक, यानी साइन प्लस है कि माइनस है, क्या है। तो इस पर जो परिणामी बल आएगा ये Q पर, वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस प्रकार और भी क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।